हेलो आप सब लोगों को। आज अभी का ये वीडियो मैं किसी इंग्लिश के स्टूडेंट के रूप में या गाइड के रूप में मैं आपके सामने में नहीं हूं। मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं जिसका कनेक्शन आपकी तैयारी से है, आपके जॉब से है। आप ध्यान देना, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो मैं आपके 4 पेपर में से एक पेपर के कुछ पार्ट्स को डील कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं तैयारी की बात करूं तो आप मेरी बात को थोड़ा सुन लो। ऐसा नहीं है कि वो बातें आप नहीं जानते हो। देखो, हम में से सब कोई, कबीर ने कहा था कि हम में से सब कोई हकीकत जानता है, लेकिन जो सफल होता है वो उस हकीकत को इंप्लीमेंट करता है, जबकि असफल लोग सिर्फ उन हकीकत की चर्चा करते हैं और वो ये सोचते हैं कि हम पे ये लागू नहीं होता, किसी और पे लागू होता है, क्योंकि आंख तो हमेशा दूसरे को देखती है, खुद को देखती नहीं कभी वो। आप एक बात समझो कि क्या किसी आधे अधूरे प्रिपरेशन से आप पूरे रिजल्ट की बात कर सकते हो? क्या आपका पूरा रिजल्ट आधे अधूरे, जब कुछ हजार पोस्ट के लिए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख फॉर्म आ रहे हैं, तो क्या कम या कमजोर प्रिपरेशन से रिजल्ट हो सकता है? क्योंकि आज एक हंगामा मचा हुआ है। मैं एसएससी के पार्ट में बात करूं तो बैंकिंग के लोग वैसे नहीं करते, कट ऑफ बहुत हाई दे दिया है। आप एक बात जानो कि अगर वो लो भी रहता ना तो इतने सारे लोग थे कि उसको जितने पोस्ट के लेना था हम वहां भी नहीं आ पाते, और हम ये मान के चल रहे हैं अपने लेवल के अनुसार कि क्वेश्चन आसान होना चाहिए और कट ऑफ लो होना चाहिए। इसके लिए दोषी कौन है? इस बार का हमारा रिजल्ट नहीं आया। अगर नहीं आया तो मैं यूट्यूब खोल के बैठ जाऊंगा। अभी कोई बोलेंगे कि वहां स्कैम हुआ है, वहां स्कैम हुआ है, ये गड़बड़ हुआ है, ये सब सुनने में अच्छा लगता है। क्वेश्चन ये है कि इस स्कैम को अगर हुआ है तो आप रोक सकते हो? अगर हुआ है, मैं नहीं जानता, मैं सिंपल, जैसे आप बैठे हुए हो, आपको ऐसा लगता है कि कोई सामने वाले किसी के मुंह से निकलने वाली बात आप चेहरे के अनुसार आप डिसाइड करते हो, बात की हकीकत नहीं देखते, किस मुंह से निकल रहा है, वो चेहरा कौन सा है, उसको आप सत्य मानना शुरू करते हो। और ये चीज हमारे मिसयूज होने का सबसे अच्छा तरीका है, हमारे मिसयूज होने का। क्योंकि हम ये बोल सोचते हैं कि अगर फलाना व्यक्ति ऐसा है तो वो जो बोलेगा वो सही बोलेगा। और ये इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि वो ये एक काम कर रहा है, अगर आप सुन रहे हो तो वो भी आप इसलिए सुन रहे हो कि वो आपके कमजोर प्रिपरेशन का जस्टिफिकेशन दे रहा है। आप ये ध्यान दो, आपकी तैयारी अधूरी थी, उसका जस्टिफिकेशन साइकोलॉजिकली आपको किसी से मिल रहा है कि स्कैम हुआ था इसीलिए मेरा नहीं हुआ। मैं ये पूछूं कि मेरे साथ बहुत सारे लड़के हैं जिनका रिजल्ट आया है और वो स्कैम में शामिल नहीं थे, इसी गारंटी तो मैं दे सकता हूं, सुबह से शाम तक उनको मैं देखता रहता हूं। उनका कैसे मार्क्स आया, उसमें हम क्यों नहीं हैं? सोचिए जरा, हम क्यों नहीं हैं उसमें? और क्या 160 के करीब में अगर है तो हम ये गारंटी करें कि अगले साल 140 पे देगा? 180 कर दिया तो क्या करोगे आप? जरा सोचो, 180 कर दिया और आपका क्यों नहीं आया, इसका सबसे अच्छा कारण आप जानते हो। आप सबसे अच्छा कारण जानते हो। आपको पहले से पता था कि आपके एक दो पेपर कमजोर हैं, आप उन कमजोरियों को इग्नोर कर रहे थे, वीकनेसेस को इग्नोर कर रहे थे,
और ये मन में आशा लगा के चल रहे थे कि उनके रहते हुए भी, अधूरी तैयारी के बाद भी मेरा पूरा रिजल्ट आ जाए। और मैंने कहा कि 15 लाख 20 लाख लड़के, 2000 5000 पोस्ट, 10,000 पोस्ट, तो अगर 20 लाख लड़के हैं और 10,000 पोस्ट है, तो आपको समझ में आ रहा है कि 19,90,000 लोगों को छांटेगा। और ये जो 10,000 लोग हैं, क्या वो अधूरी तैयारी वाले लोग वहां जा रहे हैं? आप इसको इग्नोर कर रहे हो और ये सोचते हो कि क्या पता मेरा भी हो जाए, क्या पता सिर्फ एक चीज का रास्ता है, फेल होने का। क्योंकि आप एक बात जानो, अभी अगला कैलेंडर आ गया, लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, अगला कैलेंडर आ गया। अगला कैलेंडर के उस एग्जामिनेशन में मेरा रोल नंबर है कि नहीं है, उसको आप देख रहे हो, या फिर से उन्हीं कामों को कंटिन्यू करोगे, उन्हीं कामों को कंटिन्यू करोगे जिसको करके आपका रिजल्ट नहीं आया। और चूंकि रिजल्ट नहीं आया, तो मीडिया पे चिल्लाने वाले लोग जो सिर्फ हवा क्रिएट कर रहे हैं, होगा स्कैम, होगा तो आप उसको सही करो, लेकिन उस स्कैम को आप जो चिल्लाए, ठीक है, उसकी अपनी चीज है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि उस चिल्लाने को अगर आप सुनते हो तो आप फिर से वही काम करोगे कि आप अपने कमजोरी का जस्टिफिकेशन दे रहे हो। हमारा नहीं हुआ, इसका कारण दोषी मैं नहीं हूं। आप ये भूल रहे हो कि जिन लोगों का रिजल्ट आया है वो, उसमें से सारे लोग स्कैम से जुड़े हुए लोग थे, या बिना स्कैम के भी बहुत लोगों का 156 आया है। और मैं तो बता सकता हूं ना कि बहुत सारे लोगों का आया है मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं। तो फिर ये जिनका आया है वो सारे स्कैमर्स हैं, इसीलिए हम कमजोर आदमी हैं, हमारा नहीं हुआ। कितना मतलब हंसने वाली बात है कि हम इसको हकीकत मान। मेरे क्लास में भी लड़कों ने बोला, मेरे क्लास में भी, कि स्कैम हुआ है। आपने देखा? मैं उस पार्ट पे नहीं कर रहा हूं। तुमको भी पता है कि अगर 160 का मैं बोलूं तुम्हें अगले साल का टारगेट है, वो कितना भी खराब करेगा, तुम इस टारगेट को अपने अगर दिमाग में सेट करो और अपने वीकनेसेस, मैं भाई एक चीज बोलता हूं, तुम क्या अच्छा जानते हो ये मायने नहीं रखता, तुम्हारा रिजल्ट किस चीज के चलते रुका है ये तुम अच्छे से जानते हो, तुम अच्छे से जानते हो। और तुम जब तक उनको दूर नहीं करोगे, तुम इस टारगेट को क्यों नहीं सेट करते कि वो कितना भी स्कैम कर ले तुम उसमें आओगे? क्यों नहीं टारगेट सेट करते? तुमको पता है कि तुमने 4 पेपर में से सबसे खराब जीएस को तुमने इग्नोर किया है। किसको नहीं पता है? किसको नहीं पता है कि इंग्लिश में भी तुमने अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने वोकैब पे खूब अच्छे से काम नहीं किया, अपनी अंडरस्टैंडिंग को परफेक्ट नहीं बनाया, अपने वर्ड पावर को तुमने अच्छा नहीं किया। कौन नहीं जानता है? तुम नहीं जानते। तुम शायद मैथ के कैलकुलेशन में धीमे हो, शायद, मैं बोल रहा हूं, तो तुम आधी अधूरी तैयारी तो कर ही रहे हो। और ये कंपटीशन कोई ओलंपिक में जाए उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उसमें वो बोले कि नहीं, अगर वो कम दूरी का भाला पे डिस्टेंस बनाएगा तो हम स्वर्ण पदक जीत जाएंगे। भाई बहुत स्ट्रांग लोग हैं, बहुत स्ट्रांग लोग कंपटीटर में कूदेंगे, और आप अपना डिस्टेंस शॉर्ट करना चाहते हो तो उस डिस्टेंस से बहुत दूर फेंकने वाले लोग हैं। मैं जिनको देखता हूं कि उनको एक चीज क्लियर है कि चारों पेपर में 40 आना चाहिए आउट ऑफ 50। तुम्हारे पास अभी समय है, तुम अपने वीकनेसेस के लिस्ट बनाओ। और एक ह्यूमन नेचर है कि वो हमेशा स्ट्रेंथ पे काम करना चाहता है।
तुम ध्यान दो, जिन टीचर्स को तुम देख रहे हो, जिन टीचर्स को तुम सुन रहे हो, ये वही टीचर्स हैं जिनको कोई एक सब्जेक्ट पसंद आया था। नौकरी हुई या नहीं हुई अलग बात है, लेकिन एक सब्जेक्ट पसंद आया था। तुमको अगर एक सब्जेक्ट पसंद आएगा, अगर उनका जॉब भी हुआ है, तो वो एक सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं? क्वेश्चन ये है। वो उसमें कंफर्टेबल है, वो उसमें ज्यादा काम किए हैं। तुम किसी एक सब्जेक्ट पे अगर बहुत ज्यादा काम करोगे तो तुम उस सब्जेक्ट में 50 नंबर से हटके 150 नंबर नहीं लाओगे, और तुम्हारा रिजल्ट रुकेगा वहां जहां पे तुम्हारा 50 नंबर 40 भी नहीं आ रहा है, 10, 12, 15 आ रहा है। तुम अपने वीकनेसेस का एक लिस्ट बनाओ और प्लान्ड तरीके से उस पे काम करो, खोजो कैसे वो मजबूत होगा। तुम्हारे पास फिर मई में परीक्षा होने वाली है, साल में एक बार। अगर हमने जिस ढर्रे पे तुम्हारा अगर एफर्ट लगा रहे हो और रिजल्टेंट वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि तुम्हारा प्रोसेस गलत है, तुम्हारे मेहनत में कमी नहीं है। जब तक उस प्रोसेस को सुधारोगे नहीं, आइंस्टाइन ने कहा था कि प्रोसेस वही रखा जाए और रिजल्ट कुछ और सोचा जाए, तो ये इनसैनिटी, पागलपन का एक लक्षण है। जब तक उस प्रोसेस को नहीं बदलोगे, अपने इनको स्ट्रेंथ में नहीं चेंज करोगे, तब तक आई एम अफ्रेड कि तुम स्ट्रगल करते रहोगे। क्योंकि तुम्हारे जीवन का 1 साल निकल गया, तुम्हारी जिंदगी जा रही है, तुम्हारा समय जा रहा है, यह तुम महसूस करो। हम लोगों के बीच में, हम लोग जब तुम मेरी बात सुन रहे हो तो हम अपने कैरियर पे ही काम कर रहे हैं। तुम्हें बहुत ज्यादा सुनना नहीं है, तुम्हें बहुत ज्यादा समझना है, सुनना बहुत ज्यादा नहीं है। और तुमसे अच्छा तुमको कोई नहीं समझता। तुम उन चीजों पे ध्यान दो जिनके चलते इस बार का रिजल्ट खराब हुआ है। खराबी मैं बोलूंगा, कम आया, जस्टिफिकेशन मत खोजो। सफलता एक चीज खोजती है, बहाना नहीं, लॉजिक नहीं, रिजल्ट। तुम उस काम को कर पाएगी नहीं। अगर इंडिया में इतने सारे लोगों ने किया है तो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी तरह हम मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। मेहनत मतलब सही प्रोसेस से। और इस बात को सीधा सीधा समझो। तुम मेरे को यह बताना था कि मैं परेशान हो गया सुन के, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कटअप बहुत हाई है, और ये सारे वो लोग बोल रहे हैं जिनके प्रिपरेशन में मुझे कमी दिखाई पड़ती है। अगर मैंने बोला कि बहुत सारे लोगों का हुआ है, तो बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ है। और ये सारे वही लोग हैं जिनका चारों पेपर रेडी नहीं था, परीक्षा में बैठ गए, क्या पता मेरा भी हो जाए। अगर मैं कल को बोलूं कि क्या पता मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, तो तुम्हें हंसी आएगी। सेम वे, क्या पता नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि तुम रिजल्ट के लायक बनोगे तो सबसे पहले तुमको पता चलेगा। मेरा एक एडवाइस, तुम इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे करना है मैं एक और वीडियो बनाता हूं, लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलो। वो जो खत्म हो गया वो हो गया, वो अब वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, वो गया। लेकिन अगर उस फ्रस्ट्रेशन में तुम बैठे रहोगे, लोगों की सुनते रहोगे कि ये हुआ, वो हुआ, ये कमी, और तुम फ्रस्ट्रेट होते रहोगे, तुम्हारा मई आज के दिन के बाद से एक दिन और कम हो गया, अगली परीक्षा का एक दिन और कम हो गया। तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हारे पास तैयारी के लिए बहुत सारे काम हैं। सबसे पहले ये तैयार करो जिस पे तुमको काम करना है। ये नहीं उसी ढर्रे पे काम मत करो। जो तुम्हारा मजबूत है उसके टच में सिर्फ बने रहो, टच में बने रहो, रोज रोज नहीं। उस पर जितना काम करोगे ना, 50 से ज्यादा नंबर नहीं आएगा उसमें, और तुम सारे क्वेश्चंस बना भी नहीं पाते हो। तुम वहां करो जहां पे तुम्हारा कमी हुआ है, और अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, अपने आप को प्लानिंग पे बैठाओ,
और तब काम करो, और मई तुम्हारा लास्ट होना चाहिए। चाहे तुम्हारे आज दिसंबर हो गया, 5 महीने बचा हुआ है, तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए ओनली 5 मंथ्स आ देयर, पूरी जिंदगी सेटल हो जाएगी। अभी फ्रस्ट्रेट होने का टाइम है, अभी बहुत सारे लोगों के सुनने का टाइम है। दिन भर लोग चिल्लाते रहता है मीडिया पे, दिन भर लोग चिल्लाएगा, तरह तरह की बातें चिल्लाएगा, लेकिन तुम एक बात जानो कि अपने हितैषी तुम सबसे बड़े हो। बाकी लोग अपना अपना बिजनेस चला रहा है, अपना अपना काम कर रहा है। व्यूज जाएंगे मिलियंस में, क्योंकि फेलियर मिलियंस में है, फेलियर मिलियंस में है, सिलेक्शन थाउजेंड्स में है। इसीलिए ध्यान रखो कि तुम्हें अपना काम करना है, ना कि किसके लिए में काम गड़बड़ हुआ वो सोचना है। तुम जानते हो, मैं यहां से बैठ के तुम्हारा क्यों रिजल्ट खराब हुआ ये बस अनुमान लगा सकता हूं। तुम अच्छे से जानते हो सही से कि तुम क्यों तुम्हारा गड़बड़ हुआ है, उसको दूर करो। अगर इंग्लिश के प्रिपरेशन की बात होगी तो आप लोग बताइएगा जरूर, मैं आपको एक वीडियो बनाता हूं, उस पे इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे किया जाए वो मैं बताता हूं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू।